नमस्कार किसान भाइयों, डेयरी पाठशाला में आशीष पांडे के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी व्यवसाय को कैसे लाभ का व्यवसाय बनाएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आज पूर्व संध्या नववर्ष की है। कल से नववर्ष शुरू हो रहा है, तो नववर्ष 2026 की सभी किसान भाइयों को, सभी डेयरी स्टाफ के कर्मचारियों को और मेरे मित्रों को बहुत बहुत नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग नववर्ष में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और ऊंचाइयों को छुएं। अब आगे हम बात करते हैं डेयरी व्यवसाय को कैसे लाभ का व्यवसाय बनाएंगे। डेयरी व्यवसाय किसान तभी वास्तविक लाभान्वित होता है, डेयरी व्यवसाय में किसान तभी वास्तविक लाभान्वित होता है जब वह सिर्फ दूध को बेचने वाला नहीं बल्कि सिस्टम को समझने वाला बनता है। नंबर एक, सही पशु का चयन। सही पशु का चयन कर लिया तो आपका आधा मुनाफा वहीं पर हो जाता है। स्थानीय जलवायु के अनुसार उच्च दुग्ध क्षमता वाले पशु का चयन करें। पहली या दूसरी ब्यात के पशु अधिक लाभदायक। थन, चाल और शारीरिक संरचना पर विशेष ध्यान दें। गलत पशु का चयन साल भर घाटा। दूसरी बात, दूध की मात्रा नहीं गुणवत्ता से पैसा बढ़ता है। फैट, एसएनएफ जितना बेहतर उतना अच्छा रेट। पानी मिलावट, एंटीबायोटिक पॉजिटिव दूध मतलब रेट में कटौती। साफ दूध ज़्यादा पैसे। 8 लीटर दूध 45 रुपए का है तो 360 रुपए का हो गया। 10 लीटर दूध 38 रुपए का है तो 380 रुपए का हुआ। मात्रा से नहीं, रेट से फर्क। तीसरी बात है चारे में संतुलन। खर्च कम, उत्पादन ज़्यादा। चारे में वो संतुलन बनाना पड़ेगा कि खर्च कम हो और उत्पादन ज़्यादा हो। हरा प्लस सूखा प्लस संतुलित दाना। मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन। भूसे पर निर्भरता कम करें। दवा पर खर्च घटेगा। समय की पाबंदी, बिना खर्च दूध बढ़े। चारा, पानी और दुहाई एक ही समय पर करें। पशु को रूटीन चाहिए, दवा नहीं। 5-10% दूध स्वतः बढ़ जाता है अगर आपने रूटीन एक ही फिक्स समय पर पशु को दुहाई किया, पशु को चारा दिया, पशु को 3-4 बार पानी पिलाया, आपने 50 से 60 ग्राम पर डे उसको मिनरल मिक्सचर दिया, संतुलित आहार दिया, तो आपका 10% केवल समय का पालन करने से आपका दूध बढ़ जाता है। बीमारी कम, सीधा मुनाफा। यदि पशु को आप समय से टीकाकरण करा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, थन की सफाई, मास्टाइटिस से बचाव कर लिया आपने, डॉक्टर की सलाह से ही दवा लिया आपने, दूध का रिजेक्शन नहीं होगा। एंटीबायोटिक, अफ्लाटॉक्सिन दूध दवा का विड्रॉल पीरियड जरूर पूरा करें। यदि आपके दूध में फिर भी आ गया किसी कारणवश एंटीबायोटिक और अफ्लाटॉक्सिन, तो विड्रॉल पीरियड को जरूर फॉलो करें। उतने दिन आपको डेयरी में दूध नहीं देना है। सड़ा फंगस वाला चारा ना दें, जिससे आपका अफ्लाटॉक्सिन बढ़ता है। और टॉक्सिन बाइंडर का प्रयोग अफ्लाटॉक्सिन निगेटिव करने के लिए जरूर प्रयोग करें। डेयरी बोनस प्लस भरोसा। दूध का हिसाब रखें, अनुमान नहीं। जब तक आपका लिखित में नहीं होगा कि ये पशु में हमने इतना खर्च किया, कैटल फीड में इतना, मिनरल मिक्सचर में इतना, चारे में, इस पशु ने दूध इतना दिया और इस पशु का दूध हमने डेयरी में इतने रुपए में बेचा, प्रतिदिन का जब आप उसका हिसाब बनाएंगे तो उसकी लागत क्या लग रही है और उससे उत्पादन क्या आ रहा है। ऐसे समय पर जब आप उत्पादन रखेंगे तो आप जो पशु उनका कंपैरिजन करें, चार्ट बनाएं अपने पशु कंपैरिजन का। जो पशु आपको घाटे का लग रहा है उनको हटाने का प्रयास करें। रोज दूध फैट खर्च का रिकॉर्ड आपको नोट करना है। कौन सा पशु लाभ में अपने आप साफ दिखेगा। घाटे वाले पशु को, जैसा कि मैंने बताया, कि उसको हटाने का निर्णय लें। डेयरी से सही जुड़ाव। फैट, एसएनएफ रेट समझें। फैट का क्या रेट चल रहा है, एसएनएफ का रेट क्या चल रहा है, उस कंपनी में कटौती के क्या नियम है। गलत कटौती हुई है तो संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछें कि ये कटौती क्यों हुई है। लेकिन उसके पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। रेट चल क्या रहा है, इनका 8.50 के नीचे कितनी एसएनएफ पे कटौती डाल रखी है, फैट परसेंटेज पे कितनी कटौती डाली हुई है, कंपनी का क्या मानक है, क्या रूल रेगुलेशन है, वो आपको फॉलो करना होगा। अगली बात यह है कि नस्ल सुधार सबसे मजबूत निवेश। अगर आपने नस्ल का सुधार किया, एआई, कृत्रिम गर्भाधान, परीक्षित सीमेन, प्रमाणित सीमेन, ज़्यादा दूध देने वाली पीढ़ी, फैट एसएनएफ बेहतर होगा आपका। बीमारी का कम जोखिम। सीमेन नहीं, भविष्य पैदा करता है। सीमेन
जब कृत्रिम गर्भाधान से अगर आप करा दें और प्रमाणित सीमेन है तो वो एक भविष्य बनाएगा। आपकी जो गाय की बछिया या भैंस की बढ़िया होगी वो अच्छी नस्ल की दुधारू गाय या भैंस बनेगी, जो एक भविष्य बनाया आपके, और उससे आप आगे का भी अपना संचालन कर सकते हैं। जागरूक किसान सुरक्षित किसान होता है, और जितनी भी डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ी खबरें हैं उनको हमेशा देखते रहिए। डेयरी पाठशाला जैसे अच्छे चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें आपको आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। आपका अगर कोई भी प्रश्न डेयरी प्रबंधन को लेके, डेयरी फार्मिंग को लेके और रेट को लेके, लॉस गेन अगर आपको दूध में निकालना कि आप अपने पशु का लॉस गेन कैसे बनाते हैं, तो वो भी आप समझने के लिए डेयरी पाठशाला को फॉलो करें। डेयरी पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही जागरूक और सटीक जानकारी के लिए डेयरी पाठशाला को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।